अस्सलाम वालेकुम, किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है बहुत ही तेज़ी से और झटपट बनने वाला अचार। बहुत ही मज़ेदार अचार बनाने के लिए मैंने 2 गाजरें लेके इनको लंबाई में काट लिया। 2 गाजरें ली, 1 मूली लिए और इसको भी इस तरीके से लंबाई में काट लिया। मूली के साथ ये जो वाइट है ये है शलजम है। 2 शलजम लेके इसको भी इसी तरीके से लंबाई में काट लिया। 2 गाजरें, 1 मूली और 2 शलजम। 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। नींबू भी मैंने इसी तरीके से 6 से 7 नींबू लिए हैं और 5 से 6 जवे मैंने लहसुन के ले लिए हैं और 1.5 कप मैंने सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल को मैं पका चुकी हूँ। पकाने का तरीका क्या है कि आप इसे धीमी आंच पे रख दें और 1 लहसुन का जवा डाल के इसको अच्छी तरीके से पका लें। 2 टेबलस्पून मेथी दाना, 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मैंने ली है टाटरी, ये आराम से मार्केट से मिल जाएगी। कलौंजी मैंने 1 टेबलस्पून ली है। 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून मैंने लिया राई दाना और 2 टेबलस्पून सौंफ। इन सब चीज़ों को मैंने मोटा मोटा सा कूट लेना है। इन तमाम चीज़ों को मिक्सर में डाल के मोटा मोटा सा हम कूट लेंगे। ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाऊंगी मैं इसका। देखिए तमाम चीज़ों को मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा कूट लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे दूसरे मसाले जो हमने लिए थे स्पाइसेस, वो शामिल कर देंगे और इन्हें मिक्स कर लूँगी। हरी मिर्च को दरमियान से हम कट कर लेंगे इस तरीके से। आपको जो भी वेजिस पसंद हो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और नींबू के 4 टुकड़े कर लेंगे और इसके बीज आप निकाल सकते हैं। ये तैयार हो गई हैं। रेड बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए हुए बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। बहुत ही झटपट अचार बनाएंगे। इसके लिए मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया मीडियम पे और एक खुला बर्तन ले लिया है। तो इसमें डाल देंगे हम सारी सब्जियों को मैं वॉश कर चुकी थी। सब्जियों को वॉश कर लेंगे और आप जो है इसमें सारी सब्जियां इसमें डाल दूंगी। अब मैं हरी मिर्ची और नींबू भी ये भी शामिल कर देंगे। देखिए इसमें शामिल कर देंगे आधा कप पानी। ज़्यादा पानी नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सब्जियों को भी मैंने अभी वॉश किया था। सब्जियों का भी पानी होगा। आधा कप पानी डाल के इसे हमने पकने के लिए रख देना है सिर्फ 5 मिनट के लिए और फ्लेम को कर दिया मैंने मीडियम लो पर। इसे कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। अच्छा इसमें मैंने लहसुन डालना भूल गई थी तो साथ ही इसमें लहसुन भी मैं शामिल कर दूं और बस इसे 5 मिनट के लिए रख दूंगी। 5 मिनट गुजर चुके हैं। देखिए जो सब्जियां हैं वो हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। इनको बिल्कुल गलाना नहीं है, सिर्फ इनको हल्का सा सॉफ्ट करना है। अगर ये गल जाएंगी तो अचार हमारा मज़ेदार नहीं लगेगा। इसका क्रंच हमने बरकरार रखना है। तो इसमें डाल देंगे नमक। 1 टेबलस्पून भर के नमक डाल रही हूँ। अगर ज़रूरत होगी तो बाद में और नमक भी हम डाल सकते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक को डाल सकते हैं। नमक को मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को मैं मीडियम हाई कर चुकी हूँ ताकि पानी को बिल्कुल ड्राई करना है। और इसमें साथ ही डाल देंगे सिरका मैंने 4 टेबलस्पून सिरका लिया है। सिरके से एक तो टेस्ट ज़बरदस्त हो जाएगा और ये जो है जल्दी ख़राब भी नहीं होता अचार। अब हमने इसको बिल्कुल ड्राई करना है पानी को और सिरके को। अगर हम सिरका पहले डालते तो हमारी जो सब्जियां वो गलती नहीं। साथ ही जो हमने अचार का मसाला तैयार किया था वो शामिल कर देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम हाई कर लिया है। बिल्कुल इसको पानी को ड्राई करना है। इसमें बिल्कुल पानी होना नहीं चाहिए। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे सरसों का तेल। मैंने 1.5 कप सरसों का तेल लेके इसे धीमी आंच पे पकाया है। इसमें डाल दिया था मैंने 1 लहसुन की कली और जब हमारी लहसुन की कली जल गई तो हमारा ऑयल जो है सरसों का तेल जो है तैयार हो गया था पक के। तो कच्चा तेल कभी नहीं डालेंगे, उससे टेस्ट ख़राब हो जाता है। और इसे मिक्स कर लेंगे। हम थोड़ा थोड़ा तेल डाल रही हूँ मैं, जितनी ज़रूरत होगी उतना हम शामिल कर देंगे।
देखिए कितना खूबसूरत, कलरफुल और कितना माशाल्लाह से अच्छा अचार हमारा इतनी जल्दी तैयार हो गया है। तो इस पॉइंट पे क्या करेंगे, अपने हम नमक को टेस्ट कर लेंगे। नमक और मिर्चों को इस पॉइंट पे आप टेस्ट करेंगे। नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है तो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। आप भी टेस्ट को अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक चला जाएगा इसमें। अचार में थोड़ा सा नमक तेज़ ही अच्छा लगता है, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को डाल सकते हैं। तो देखिए कितनी जल्दी झटपट सा हमारा सब्जियों का अचार तैयार हो चुका है। आपको जो सब्जियां भी पसंद हो आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। आप इसमें गोभी भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। बाकी बचा हुआ भी सरसों का तेल हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, तेल वेस्ट नहीं होगा, इसको तेल को आप दोबारा से भी निकाल के अचार बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा टेस्टी सरसों के तेल में ही लगता है। हमारा अचार बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मैं फ्लेम को बंद कर रही हूँ। देखिए इस तरह का कोई जार ले लें आप और उसको बिल्कुल ड्राई करने, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो इसमें मैं अपना अचार को सेव कर लूँगी और ये 1 से 2 महीने तक ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। तो देखें कितनी जल्दी से हमारा झटपट बनने वाला ये अचार है और बहुत ही टेस्टी भी बना है। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा तैयार हो गया अचार, और वो भी सिर्फ 10 मिनट में। और मैंने जार को भी भर लिया है। अच्छा, इसमें ऑयल ज़्यादा है तो आप इसको थोड़ा सा निकाल के दोबारा से भी अचार बना सकते हैं। तो आपको अचार बनाने के लिए दोबारा भी इसी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ट्राई करके देखती हूँ। ये बहुत मज़ेदार बना है, वाकई ये बहुत ही मज़ेदार और चटपटा बना है और बिल्कुल नहीं यकीन आ रहा कि ये सिर्फ 10 मिनट में तैयार हुआ है। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।